हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरह से लोग अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कई लोग जो है पैनिक हो जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं और कई लोग बिना कोलैप्स हुए रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ऐसा क्या होता होगा जो अलग-अलग तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? सो जब भी हमारे लाइफ में कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आता है या अनसर्टेनिटी आती है या ऐसा इवेंट आता है जो हमने पहले कभी महसूस ना किया हो, तो सबसे पहले जो हमारा इंटरनल सिस्टम है या जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हम अपने आप से पूछते हैं कि एम आई सेफ? और अगर सेफ्टी कम होती है, जैसे लो सेफ्टी हो गई, तो हमारी बॉडी में शो होने लगती है, हमारी चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है, हमारी बॉडी जो है अ, वो डिस्कम्फर्ट में चली जाती है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और हम सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि हमें वो जो सिचुएशन है, वो थ्रेट के जैसे महसूस होती है, तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब ओवरथिंकिंग करते हैं, फाइट फ्लाइट जो भी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, हम वही रिस्पॉन्स करते हैं अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो हमने पूछा था दोस्तों कि एम आई सेफ, अगर वो रेगुलेटेड है या हाई सेफ्टी है, तो हमारे अंदर जो टाइटनिंग होगी, वो हम ब्रीदिंग से अपना नॉर्मलाइज़ कर लेंगे। सो हम ब्रीदिंग से या अलग-अलग तरीके से हम उसको रेगुलेट कर लेंगे। तब हमारे पास एक नई तरह की चॉइस क्रिएट हो जाती है, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं आती है, हमारी क्यूरियोसिटी से आती है, क्रिएटिविटी से आती है। तब हम नए तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और वही रिस्पॉन्स जब हमारा बार-बार रिपीटेड रिस्पॉन्स बनने लगता है, तो हमारे अंदर एक डिफरेंट तरीके का चेंज आने लगता है। इसके एग्ज़ाम्पल से सो मान लीजिए 2 लेडी हैं, एक ए लेडी है, एक दूसरी बी लेडी है। दोनों ने अपने पार्टनर को मैसेज किया। ए ने भी किया और बी ने भी किया और उन दोनों के पार्टनर का रिप्लाई ही नहीं आया। मतलब 6-7 घंटे तक दोनों का कोई रिप्लाई नहीं आया। सो न्यूट्रल न्यूट्रल इवेंट है, दोनों ने मैसेज किया, दोनों का ही रिप्लाई नहीं आया। सो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई कि उनको नहीं पता है कि वो बिज़ी है, कि अपसेट है, कि क्या चल रहा है। दोनों दोनों को दोनों अनअवेयर हैं कि उसकी लाइफ़ की सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उसने रिप्लाई नहीं किया। सो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई यहाँ पे दोनों में। तो पहली वाली के अंदर उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, उसकी चेस्ट टाइट हो गई, उसको गुस्सा आने लगा, उसकी ब्रीथिंग शैलो हो गई और उसका पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब वो बार-बार उसको मैसेज कर रही है, बार-बार कॉल कर रही है, रिपीटेड कॉल कर रही है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसका इमोशनल एग्ज़ॉशन बढ़ता जा रहा है और उसकी बॉडी टाइट होती जा रही है क्योंकि उसका थ्रेट रिस्पॉन्स या जो क्योंकि सेफ्टी कम है, अंदर से वो सेफ कम फील कर रही है, तो वो बार-बार मैसेज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी लेडी है, उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई कि रिप्लाई क्यों नहीं आया। उसके अंदर भी जब शुरू हुई, हार्ट बीट तेज़ हुई, तो उसने अपने आप को पॉज़ किया, अपनी ब्रीथ को शांत किया, अपनी ब्रेथ को रेगुलेट किया और उसने सोचा मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सो मैं पॉज़ कर लेती हूँ। तो उसने अपने आप को रेगुलेट किया, तो उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी इमोशनल एक्सहॉशन उसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ और दोनों के पति का बाद में रिप्लाई आया कि मैं बिज़ी था मीटिंग में। तो इसके अंदर गिल्ट क्रिएट हो गया क्योंकि इसने बार-बार इतना सारा मैसेज कर दिया था इतना और इसके अंदर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। इसके अंदर ना कोई इमोशनल एक्सहॉशन क्रिएट नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि इसने पॉज़ किया था। इसने स्टोरी नहीं बनाई थी कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे, तो मैं छोड़ देती हूँ इसको और मैं अपने आप के इमोशंस को रेगुलेट करती हूँ। सो आपने देखा जब हमारी सेफ्टी बढ़ती है तो अनसर्टेनिटी को बियर करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है कि हमारे पास एक चॉइस आ जाती है। एक नई तरह से रिस्पॉन्ड करने की चॉइस और जब ये नए तरीके से रिस्पॉन्ड करने की चॉइस आती है सेम सिचुएशन में हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और हमारे अंदर पैनिक कम आता है, कोलैप्स कम आता है और हमारे अंदर धीरे-धीरे वही रिपीटेड रिस्पॉन्स जब होने लगता है, तो वो एक लास्टिंग चेन में बदलने लगता है।